आज पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच की अलग इम्पोर्टेंस है, डिडक्टिव की अलग है, और कंबाइंडली दोनों मेथड जो है हम लोग करेंगे। आप अलग अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वो भी देख लेना कि इंडक्टिव में क्या लिखना है और डिडक्टिव में लिखना है। इसकी हिंदी होती है आगमन और निगमन विधि, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जितने भी मेथड्स सिलेबस में हैं, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अंदर है, हम लोग वो कर चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इस अप्रोच में इंडक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, इंडक्टिव अप्रोच में बच्चों को लीड किया जाएगा कहाँ से, पर्टिकुलर टू जर्नल, कि एक चीज़ उठाई जाएगी, फिर जर्नली उसको बताया जाएगा कि क्या होता है। हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, कंक्रीट केसेस टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स तक जाएंगे, नोन टू अननोन तक जाएंगे, ऑब्जर्व्ड केसेस टू अनऑब्जर्व्ड केसेस तक जाएंगे, एम्पेरिकल टू रैशनल और इंडिविजुअल केसेस टू जनरलाइजेशन तक। ठीक है, तो इसको we can explain it with the help of example. We find that a crow is black. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हम इसको समझाने के लिए कि आप सबने बर्ड्स देखे होंगे, बर्ड्स में एक क्रो है, क्रो बर्ड भी जो है वो आपने देखा होगा। तो उसका कलर क्या होगा कि क्रो इज ब्लैक। ठीक है, वी सी अनदर क्रो दैट इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, स्टिल वी सी अनदर क्रो that is also black. So then we come to the conclusion that all crows are black. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्रो की पहचान करी कि वो काला है, थोड़ा सा ग्रे है, चोंच थोड़ी सी तिखी है, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्रो देखा, वो भी सेम था, तीसरा देखा वो भी सेम था, अगला देखा वो भी सेम था। तो हम लोग क्या पहुँचे कंक्लूजन पे कि सभी क्रो काले और थोड़े से नेक से ब्लैक होते हैं। वैसे क्रो को हम प्रॉपर ब्लैक ही बोलते हैं कि कौवा क्या है, काला है। द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कॉल्स फॉर परसेप्शन, रीजनिंग, जजमेंट एंड जनरलाइजेशन। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड। जब भी आपने इंडक्टिव मेथड देखना है, इसमें से आपका एक पेडागोजी के अंदर, चाहे आप सी-टेट ले लो, एच-टेट ले लो या नेट ले लो, इस स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि इंडक्टिव अप्रोच की पहचान क्या है, पर्टिकुलर टू जर्नल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व, एम्पेरिकल टू रैशनल और इंडिविजुअल केस टू जनरलाइजेशन। सेम जब हम डिडक्टिव करेंगे वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डिडक्टिव की बात करेंगे जर्नल टू पर्टिकुलर, ठीक है, इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इंडक्टिव मेथड जो है वो कैसे फ्लो करता है, पर्टिकुलर टू जर्नल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व, एम्पेरिकल टू रैशनल एंड इंडिविजुअल टू जनरलाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज आर इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इस केस में हम लोगों ने इस तरीके से काम करना है। तो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर recognition of the problem. It should be clearly understood and defined by the students. The teacher can help the student by questions and suggestions. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। देन सर्चिंग ऑफ डाटा। वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन डिफाइंड द चाइल्ड शुड स्टार्ट सर्चिंग द डाटा। ठीक है, अब हमें मालूम चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डाटा सर्च किया जाएगा फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। जितने भी हमारे पास पॉसिबल सोर्सेज होंगे उनके थ्रू हम प्रॉब्लम के ओरिएंटेशन के लिए हम अपने डाटा को सर्च करेंगे। लाइक बुक्स हो गया, मैगजीन हो गया, जर्नल हो गया, मेकिंग विजिट टू सर्टन प्लेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज recognition of the problem, then second is searching for data,
देन थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सर्च कर लिया, बहुत सारे सोर्सेज से हमने अलग अलग तरह का डाटा सर्च किया। नाउ द टास्क इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि यहाँ पर अभी हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द डाटा विच हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, दे सेलेक्ट रेलिवेंट डाटा एंड डिस्कार्ड इररेलिवेंट मटीरियल। सपोज करो कि डाटा में आपने बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी कर ली है, तो टीचर की गाइडेंस के अंडर आप क्या करोगे, जो इररेलिवेंट पिक्चर्स हैं उसको हटा दोगे, जो आपने कलेक्ट करी है उनमें से 5 या 10 अपने मटेरियल के, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप उनको ऑर्गेनाइज करके रख लोगे। देन आपके पास बनता है फ्रेमिंग टेंटेटिव सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, द सेकंड वन इज सर्चिंग ऑफ डाटा, देन थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, द फोर्थ वन इज फ्रेमिंग टेंटेटिव सोल्यूशन। हमें सोल्यूशंस को फ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोल्यूशंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बाय स्टडिंग पर्टिकुलर इंस्टेंस द स्टूडेंट फ्रेम पॉसिबल सोल्यूशंस, वी कैन फ्रेम मोर देन वन पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, देन एनिमेशन, द वेरियस tentative solutions put forth in the above step are discussed, argued and judged. Then critically evaluate their weaknesses are point out. Thus many tentative solutions are eliminated. जो हमने फ्रेम किए थे वेरियस सॉल्यूशंस, अब उनको क्या किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, जज किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा। फिर क्या होगा, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस थे जो हमारे क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रेस्ट ऑफ द एलिमिनेटेड। देन द लास्ट स्टेप इज द वेरिफिकेशन, द सॉल्यूशंस आर अप्लाइड टू द सिचुएशन एंड रिजल्ट्स आर वेरीफाइड, कि जो सॉल्यूशन आपने सेलेक्ट किया है उसको पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सेट करने की कोशिश की जाएगी। इफ़ दे आर सेट प्रॉपरली देन दैट मीन्स कि दे आर वेरीफाइड। अगर वहाँ पर वो सेट नहीं होते हैं तो जो एक दो हम और अल्टरनेट रखते हैं, फिर हम उन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं और हम वहाँ पर उनका रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो दीज आर द स्टेप ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन सर्चिंग ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन फ्रेमिंग टेंटेटिव सॉल्यूशंस, and second last is elimination and the last one is the verification. Without verification all these steps are waste. अगर वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है तो सोल्यूशन को फाइंड करना वेस्ट है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना वेस्ट है, तो हमारी प्रॉब्लम एज इट इज़ रह जाएगी। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज साइकोलॉजिकल मेथड, बिकॉज जो ये मेथड है वो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग ही चलता है। देन प्रमोट सेल्फ एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, इस मेथड की हेल्प से सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। देन फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर सिर्फ गाइडेंस का रोल प्ले करता है, गाइड का रोल प्ले करता है, बाकी सारा काम किसको करना होता है, स्टूडेंट्स को करना होता है। इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीख जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस फोस्टर हो जाता है। डेवलप इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इंडक्टिव मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। जो स्टूडेंट्स खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे तो उनके अंदर इनिशिएटिव लेने का, स्टेप आउट उठाने का जो है, उनके अंदर जो है उनको चांस दिया जाएगा और उनके अंदर इनिशिएटिव पावर कि हाँ हम खुद से कर सकते हैं, इस तरीके की जो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उनके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन, इसके अंदर ऑब्जर्व एंड एनालिसिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट नेचर, दे ट्राई टू अराइव एट जनरल ट्रूथ, हैंस लॉट्स ऑफ कोरिलेशन आर पॉसिबल हेयर।
देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिम ऑफ टीचिंग, इन टीचिंग देयर आर वेरियस मैक्सिम्स, ठीक है। तो ये मेथड जो है अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जैसे नॉन टू अननॉन, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व, लाइक दैट। तो दीज आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और इन दिस मेथड वी कैन यूज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। देयर आर सम लिमिटेशंस, limitations are not useful in case of all the subject, we can't teach every topic with this method, ठीक है। तो लेक्चर मेथड है वो बहुत इकोनॉमिकल है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक पर वो शूट हो जाता है, बट जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, रोल प्लेइंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सब मेथड्स ऐसे हैं कि हर टॉपिक पे शूट नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जो हैं टॉपिक्स के लिए बनाए जाते हैं कि कंसेप्ट कुछ एक थिंकिंग इंक्रीज करनी है, तब इन मेथड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। देन रॉन्ग कंक्लूजन, समटाइम अगर रॉन्ग कंक्लूजन आ जाता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इनिशियली लगता है कि आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, बट लेटर स्टेज पे हमें रियलाइज़ होता है कि ये आंसर बेटर नहीं है, वेरीफाइड नहीं होता, हम दूसरा उठा लेते, तो पूरी प्रोसेस को घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत इसीलिए ये मेथड जो है वो लेंथी भी है, ठीक है। तो आज हमने जो है इंडक्टिव मेथड देखा, इंडक्टिव मेथड के हमने स्टेप्स देखे, इसकी मेरिट और इसकी हमने डीमेरिट भी हमने यहाँ पर देखी है। तो डिडक्टिव मेथड की हम बात करते हैं, डिडक्टिव मेथड बिल्कुल ही अपोजिट है इसके इंडक्टिव मेथड के, ठीक है। इन डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, जनरल से पर्टिकुलर पे चलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलेंगे, अननोन टू नोन पे चलेंगे, अनऑब्जर्व से ऑब्जर्व पे चलेंगे, रैशनल से एम्पिरिकल पर, और जनरलाइजेशन से इंडिविजुअल केस पर जो है हम चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इंडक्टिव मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। देन स्टेप्स जो हैं डिडक्टिव के, इसमें भी सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज क्लियर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स। Then searching for data, the student collect data, then reviewing. Principle and generalization are reviewed to find to which may be applicable to find a solution. The fourth one is formulation of inferences. In these steps, the rule, principle, generalization is applied to problem, and inference is formulated that the problem falls under such rule, principle or realization generalization, sorry, ठीक है। The last one is the verification. Verification of the inference is done by applying it to a case. तो फर्स्ट स्टेप क्या था डिडक्टिव का, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, सर्चिंग ऑफ डाटा, सेकेंड वन, द थर्ड वन इज रिव्यूइंग, देन फॉर्मुलेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस, द लास्ट वन इज द वेरिफिकेशन। इसकी थोड़ी सी मेरिट देख लेते हैं। एज कंपेयर टू इंडक्टिव, ये शॉर्ट और टाइम सेविंग है, टीचर्स के वर्क को सिंप्लीफाई कर देता है, यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, एनहांस मेमोरी, देन यूजफुल ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन वर्क, क्लियर। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड एनकरेज क्रैमिंग वर्क, इस मेथड से क्या होगा, सम टाइम दे एनकरेज टू क्रैम, कि क्रैम कर लो काम चल जाएगा। तो नो सेल्फ एक्टिविटी, टीचर सब कुछ कर देगा, तो बच्चों के लिए सेल्फ एक्टिविटी का, सेल्फ मोटिवेशन का, क्रिएटिव थिंकिंग का लेस स्कोप जो है यहाँ पर है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर डिस्कवरी वर्क, रिसर्च वर्क में हम डिडक्टिव टेक्निक्स हम नहीं यूज़ करते, हम इंडक्टिव अप्रोचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग ये मेथड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है और सेम मेथड है तो आप यहाँ से देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।